हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं सुधा मिश्रा प्रयागराज से। आज मैं ड्राई फ्रूट लड्डू बना रही हूँ, वो भी बिना गुड़ और बिना चीनी से। शुगर फ्री लड्डू है। इसको एक बार आप बनाइए तो बहुत ही टेस्टी होता है ये लड्डू, और प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम से भरपूर है। मैंने 1 चम्मच घी डाला है और फिर इसमें हम मखाने को डालकर रोस्ट कर रहे हैं जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। इसको हम गैस की फ्लेम स्लो करके ही भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। और इस तरह से बीच बीच में मखाने को चेक करेंगे कि ये क्रिस्पी हो रहा है या नहीं। तो जब ये हाथों से क्रश होने लगे तब आप समझ जाइए कि आपका मखाना तैयार है, और हम मखाने को निकाल लेंगे। एक बार इस लड्डू को आप ज़रूर बनाइएगा, और रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक शेयर करिएगा। बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने फिर से 1 चम्मच घी डाला है और इसमें काजू, बादाम, पिस्ता डाला है। किशमिश मैं डालना भूल गई, आप उसको भी डाल लीजिएगा। तो यह इसको भी मैंने काजू, बादाम, पिस्ता को भी गैस की फ्लेम स्लो में ही भूनना है। और ये भी तैयार हो गया है हमारा, तो हम इसको भी निकाल लेंगे। सभी चीज़ों को भूनना है, जलाना नहीं है कि गैस की फ्लेम तेज़ करके और जल्दी से भून करके निकाल दें, तो फिर उसमें स्वाद नहीं रहेगा। और यहाँ पर फिर से मैंने 1 चम्मच घी डाल करके पोस्ता दाना, जिसे खसखस कहते हैं, उसको भी भूनेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रहेगी, और इसको भी कलर चेंज होने तक हल्का भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है इसको। और इसको भूनने के बाद इस तरह से ये जब भून जाएगा तो हम इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ मेरा खसखस भी भून करके तैयार हो गया है, तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। सारे खसखस को हम निकाल लेंगे। फिर जो मैंने ड्राई फ्रूट भुना है, काजू, बादाम, पिस्ता, उसको हम मिक्सर जार में डालेंगे और पल्स मोड पर ही चलाना है। इसको पीसना नहीं है, पाउडर नहीं बनाना है, जिससे इसमें क्रंच बना रहे, बस इतना ही करना है। इस तरह से ये दरदरा सा टुकड़े टुकड़े इसके दिखने चाहिए, जिससे खाने में ये जब मुंह में आए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। तो यहाँ मेरा ये तैयार हो गया है, मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। फिर हम इसी जार में जो मखाना भुने हैं उसको डालेंगे। तो मखाने को हमें पल्स मोड पर नहीं चलाना है, इसको हमें क्रश नहीं करना है, मतलब इसको हमें क्रश नहीं पीसना है, मतलब पाउडर बनाना है, दरदरा सा पाउडर बनाना है। क्योंकि इसको अगर हम टुकड़े टुकड़े में रखेंगे तो जब मखाना ठंडा हो जाता है तो फिर खाने में स्वाद नहीं आता, क्रंचनेस नहीं रहता। तो इसका हम पाउडर बना लेंगे दरदरा सा। फिर यहाँ हमने मखाने को डाल दिया है, और पोस्ता दाना तो हमने पीसा नहीं है, वो तो खुद ही छोटा है, उसको हम ऐसे ही मिलाएंगे। तो ये मेरा 1 कटोरी पोस्ता दाना है, इसको हम ऐसे ही मिला दे रहे हैं, यानी कि खसखस को हम ऐसे ही मिलाएंगे। और सभी को हम मिला लेते हैं। अब इसको हमें मीठा कैसे करना है तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सभी को मिलाने के बाद हमने यहाँ पर खजूर लिया है मिठास के लिए, और इसको हम बीज निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम के करीब लिया है खजूर, और इसको हम बीज निकालने के बाद घी में भूनेंगे। तो सारे खजूर से हम बीज पहले निकाल लेंगे, तभी हम इसको भूनेंगे। आप चाहें तो बीज निकाल करके इसको चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। ये बहुत जल्दी मैश हो जाता है, घी में डालते ही थोड़ी देर में ही ये मैश होने लगता है। तो हमने सारे खजूर को इस तरह से निकाल लिया है बीज, और ये सारे खजूर मेरे तैयार हो गए हैं बिना बीज के। अब हम फिर 1 चम्मच घी डालेंगे। बहुत ज़्यादा घी भी इस लड्डू में नहीं पड़ा है, और हम उसी 1 चम्मच घी में इसको भी रोस्ट करेंगे। थोड़ी देर में ये भूनने से मैश होने लगता है। आप देखिए, इसको हम चला रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ये मैश हो रहा है। तो जब ये भूनता है तब ये मैश होने लगता है। इस तरह से जब ये मैश होने लगे तब हम समझ जाएंगे कि मेरा खजूर लड्डू बनाने के लिए अब तैयार हो गया है। तो इधर देखिए, आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये मैश हो रहा है। फिर हम इसी तरह से इसको भून करके निकालेंगे। तो सारा
खजूर हम मैश करके देख ले रहे हैं। अभी इस तरह से ये तैयार हो गया है। हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे हम एक बर्तन में निकाल करके थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसे हाथों से मैश करेंगे। तो हमने यहाँ पर खजूर को तैयार कर लिया है और हम अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो खजूर हमारा तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा करेंगे और ठंडा करके हम इसको जो है मैश करेंगे हाथों से। तो यहाँ हम हाथों से इसको मैश कर ले रहे हैं। ये बहुत जल्दी मैश हो जाता है। जब ये घी में भुन जाता है तो आसानी से मैश हो जाता है, आप देखिए। और फिर हम इसको मिला देते हैं। जो मैंने ड्राई फ्रूट तैयार किया था उसमें हम मिला दे रहे हैं। इसको अच्छे से मिलाना है जिससे सारे ड्राई फ्रूट इसमें मिल जाए और सब में मिठास पहुंच जाए। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे से इसको मिलाएंगे मसल करके, जिससे ये सब में अच्छे से मिठास आ जाए सारे ड्राई फ्रूट में। तो बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बन करके तैयार होता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप सर्दियों में, गर्मियों में, गर्मी सर्दी किसी भी समय आप बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ये सब जगह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा शहद भी डाल रहे हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच ही शहद डाला है। आप चाहें तो शहद स्किप भी कर सकते हैं, स्किप करके भी बना सकते हैं बिना शहद के भी। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 चम्मच शहद और उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट हमारे देखिए मिक्स हो गए हैं। सब में खजूर की मिठास और शहद की मिठास पहुंच गई है। थोड़ा सा समय लगता है मिलाने में, लेकिन बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। और उसके बाद हम जो है इसके लड्डू बना लेंगे। तो इस तरह से हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। आप चाहें अपने अनुसार बड़ा छोटा जैसा भी आपको पसंद हो उस तरह से आप लड्डू बना सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक शेयर करिएगा। इस तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट के लड्डू बना लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू है।